हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। सो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन some important questions which are very important from board's point of view for economics class 12th. Among them first is कि आपने मनी के फंक्शंस करे होंगे। लाइक पहले के टाइम में बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम की कुछ ड्रॉबैक्स थी, तो वो ड्रॉबैक्स किसने कंप्लीट करी, किसने उन्हें ओवरकम करा? मनी की इन्वेंशन से वो जो ड्रॉबैक्स हैं वो ओवरकम हुई। तो यहाँ पर अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने लग गया है, या तो वो आता है बच्चों ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, और या फिर वो आएगा इस फॉर्म में फंक्शंस ऑफ मनी। क्लास 12 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसमें आपको मैं बताऊंगी कि बैंकिंग के भी फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लाइक आपका जो ये मनी मल्टीप्लायर का टॉपिक है कि बैंक्स मनी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है आपका। दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 3 या 4 मार्क्स में आते हैं। तो फर्स्ट है इसमें ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं फंक्शंस ऑफ मनी। मनी की इन्वेंशन से जो बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जो भी हमें एक्सचेंज में प्रॉब्लम आ रही थी, उसे मनी ने कैसे ओवरकम किया, हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है दैट आर कि आपके बैंक्स के फंक्शन क्या है। बैंक्स में आपका फंक्शंस कवर होंगे, कोई पर्टिकुलर फंक्शन भी आ सकता है 3 मार्क्स में। आफ्टर दिस वन क्वेश्चन इज मनी मल्टीप्लायर। रिपीटेटिवली एग्जाम्स में आता है, इंटरनल्स में टीचर जरूर पूछते हैं ये क्वेश्चन। बोर्ड्स के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। आफ्टर दिस जो बच्चों आता है आपकी एडीएएस अप्रोच। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो आती है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एडीएएस अप्रोच। आपने कॉम्पोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड पढ़े, एग्रीगेट डिमांड के क्या कॉम्पोनेंट्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन आता है। ठीक है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज एडीएएस अप्रोच। हाउ टू रीच एट इक्विलिब्रियम, कि वो इक्विलिब्रियम पे कैसे आते हैं विद द हेल्प ऑफ एडीएएस अप्रोच। अनदर अप्रोच इज एसआई अप्रोच। एसआई इज सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। फाइन, यहाँ आपको डेफिनेशन, टेबल, डायग्राम सब कुछ कवर करना है। फाइन, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है बच्चों एक्सेस डिमांड। Reasons of excess demand, how can we control the excess demand, or opposite of this is deficit demand. Same reasons of deficit demand, how can we control deficit demand. One more question is कि how can we control this situation, how can we control, excess में भी आ सकता है और deficit में भी, कि आप इस डिमांड को कंट्रोल कैसे करोगे। एक्सेस एंड डेफिशिएट दोनों में ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों आपका। वन मोर क्वेश्चन इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व विद द हेल्प ऑफ कंजप्शन कर्व। सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व, very important question. Then is the turn of objectives of government budget which is 99.9% important. Like money के functions बहुत important है। money multiplier आएगा आपका। ये approaches, एक approach आएगी आपकी excess और deficit demand। Then is the turn of derivation 99.9%। ये question बच्चों आपको सब बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। After this one more question is जो आपका आता है
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट अपना जो बजट बनाती है, आपको एग्जाम में कोई पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्टिव है वो मेंशन होकर आता है, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। फॉर दैट आपको बच्चों सभी ऑब्जेक्टिव अच्छे से लर्न करने होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव आएगा, जिस स्टूडेंट ने सभी ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से समझे हैं वही बच्चा अटेम्प्ट कर पाएगा। फाइन। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज डिफरेंस ऑफ बीओटी एंड बीओपी। वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज autonomous transaction and accommodating transactions. Difference between BOT is balance of trade and BOP. One more difference is autonomous transactions and accommodating transactions. इनका डिफरेंस करना है आपको लर्न, बीओटी बीओपी का, ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस का, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपका एक क्वेश्चन आता है बच्चों फॉरेन एक्सचेंज में से, एक आता है आपका बीओपी में से इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि फिजिकल डेफिशिएंट की इम्प्लीकेशन आ सकती है आपको बच्चों, इम्प्लीकेशन ऑफ फिजिकल डेफिशिएंट। अच्छा, लाइक आपका उसमें से आ सकता है हाउ एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड, फॉरेन करेंसी वाले चैप्टर में। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ये दो मेथड्स होते हैं जिससे हम डिटरमिन करते हैं फॉरेन करेंसी की वैल्यू कैसे फिक्स होगी। इसके बाद बच्चों एक जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 101% आना है, वो है आपका न्यूमेरिकल, विच इज बेस्ड ऑन, वो नेशनल इनकम पे बेस्ड है एंड उसके 3 मेथड्स है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है, दैट इज फॉर 6 मार्क्स, एंड उसके डिफरेंट मेथड्स हैं जो आपको सब कवर अप करने हैं। उसके बाद 1 मार्क का जो क्वेश्चन आता है बच्चों वो आता है प्राइमरी डेफिशिएंट का। फाइन, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी, बट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि आप जो न्यूमेरिकल करेंगे वो और में आएगा। 1 क्वेश्चन इज फ्रॉम नेशनल इनकम एंड 1 इज फ्रॉम एडीएएस, ठीक है, जिसमें y इज इक्वल टू सी प्लस आई वाला आप फॉर्मूला लगाते हो एंड वहां से उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आई एम एक्सप्लेनिंग यू। 1 न्यूमेरिकल इज फ्रॉम नेशनल इनकम, नेशनल इनकम न्यूमेरिकल किसी भी मेथड पे आ सकता है, वैल्यू एडिड मेथड पे, इनकम मेथड हो, कोई भी मेथड है। ये न्यूमेरिकल आपका 6 मार्क्स का आना है, एंड ये और ऑप्शन में क्या होगा, ये इक्वेशन वाला जो चैप्टर है आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ये इसके साथ और में आएगा। तो इट्स योर ऑप्शन कि आप ये दोनों न्यूमेरिकल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे या नेशनल इनकम अच्छे से करेंगे। बोथ आर वेरी इजी बट दे नीड सम प्रैक्टिस, जो आप अच्छे से भी कर सकते हैं एज यू आर हैविंग टाइम, तो आप इसको अच्छे से करें। इसके बाद हमारी जो सेकेंड बुक आती है दैट इज इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर बात करें, इंडियन इकोनॉमी में some questions, some topics are very very important, like before independence, इंडिपेंडेंस से पहले हम 2 बातें डिस्कस करते हैं कि उस टाइम हमारी एग्रीकल्चर की कंडीशन कैसी थी एंड एग्रीकल्चर के अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था आपका। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ये 2 मेथड्स होते हैं जिससे हम डिटरमिन करते हैं फॉरेन करेंसी की वैल्यू कैसे फिक्स होगी। इसके बाद बच्चों एक जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 101% आना है, वो है आपका न्यूमेरिकल, विच इज बेस्ड ऑन, वो नेशनल इनकम पे बेस्ड है एंड उसके 3 मेथड्स है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है, दैट इज फॉर 6 मार्क्स, एंड उसके डिफरेंट मेथड्स हैं जो आपको सब कवर अप करने हैं। उसके बाद 1 मार्क का जो क्वेश्चन आता है बच्चों वो आता है प्राइमरी डेफिशिएंट का। फाइन, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी बट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि आप जो न्यूमेरिकल करेंगे वो और में आएगा।
वन क्वेश्चन इज फ्रॉम नेशनल इनकम एंड वन इज फ्रॉम एडीएएस, ठीक है, जिसमें y इज इक्वल टू सी प्लस आई वाला आप फॉर्मूला लगाते हो एंड वहां से उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. आई एम एक्सप्लेनिंग यू. वन न्यूमेरिकल इज फ्रॉम नेशनल इनकम. नेशनल इनकम न्यूमेरिकल किसी भी मेथड पे आ सकता है, वैल्यू एडिड मेथड पे, इनकम मेथड हो, कोई भी मेथड है. ये न्यूमेरिकल आपका 6 मार्क्स का आना है. एंड ये और ऑप्शन में क्या होगा, ये इक्वेशन वाला जो चैप्टर है आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ये इसके साथ और में आएगा. तो इट्स योर ऑप्शन कि आप ये दोनों न्यूमेरिकल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे या नेशनल इनकम अच्छे से करेंगे. बोथ आर वेरी इजी बट दे नीड सम प्रैक्टिस, जो आप अच्छे से भी कर सकते हैं एज यू आर हैविंग टाइम. तो आप इसको अच्छे से करें. इसके बाद हमारी जो सेकेंड बुक आती है दैट इज इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर बात करें, इंडियन इकोनॉमी में some questions, some topics are very very important, like before independence, इंडिपेंडेंस से पहले हम दो बातें डिस्कस करते हैं कि उस टाइम हमारी एग्रीकल्चर की कंडीशन कैसी थी एंड एग्रीकल्चर के अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था आपका इंडिपेंडेंस से पहले की बात अगर करें. तो दो बातें डिस्कस करेंगे हम कि इंडिपेंडेंस से पहले आपका एग्रीकल्चर कैसा था, कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, और यू कैन से फॉरेन ट्रेड. बिफोर इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर पे पूछ सकते हैं, एग्रीकल्चर के अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था या फॉरेन ट्रेड कैसा था. इंडिपेंडेंस से पहले का हो गया बच्चों ये. इसके बाद आता है आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के बाद लैंड रिफॉर्म्स क्या हुए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म्स क्या हुए, इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट क्या आया. दीज आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बिफोर, या तो देखो इंडिपेंडेंस से पहले की एग्रीकल्चर या फिर बाद की, फाइन, और इंडस्ट्रियल सेक्टर पहले कैसा था एंड बाद में कैसा था. अदर देन दैट आपको पता होगा कि इसके अंदर एक टॉपिक आता है कि ये सब जो हम कर रहे हैं लैंड सेक्टर रिफॉर्म्स इसी टाइप से हुए थे आपके ट्रेड रिफॉर्म्स. ट्रेड में क्या रिफॉर्म्स हुए. One question is liberalization, privatization and positive and negative effects of globalization. इंडिया के ग्लोबलाइज होने से बच्चों उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हुए. दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पॉजिटिव क्या हुआ और नेगेटिव क्या हुआ, ठीक है. फिर एक आता है कि हमारे गोल्स क्या थे, गोल्स ऑफ 5-year प्लान, ग्रोथ इक्विटी वाला क्वेश्चन, मॉडर्नाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. देन इज द टर्न ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ये सब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. वन क्वेश्चन इज रूरल डेवलपमेंट. रूरल डेवलपमेंट उसका प्रोसेस, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, फाइन. वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ऑर्गेनिक फार्मिंग.
सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दीज आर बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में आते हैं एंड आपको इन्हें केयरफुली प्रिपेयर करना है. अदर देन एमसीक्यूज 4 और 6 मार्क्स में आते हैं ये. ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फाइन. अच्छा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन, उसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो गए. फिर रूरल डेवलपमेंट हो गया आपका. देन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हो गया. इसके बाद आपका एक क्वेश्चन आता है बच्चों एम्प्लॉयमेंट पे. वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज क्या है. ये क्वेश्चंस बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद एक टॉपिक आपके जो जरूर आएगा आपका 6 मार्क्स में 101%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज जो आपका रिलेशन का आता है कि रिलेशन ऑफ पाकिस्तान इंडिया के कैसे रिलेशन रहे हैं, इनकी इकोनॉमी से रिलेटेड क्या ग्रोथ हुई है, चाइना पाकिस्तान का होता है या इंडिया पाकिस्तान का है. दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो नेशनल इनकम का इसका क्वेश्चन आता है रिलेशन का इंडियन इकोनॉमी में से, इट इज कंफर्म्ड. लाइक नेशनल इनकम आपका कंफर्म्ड है, वो आना ही आना है. सिमिलरली ये जो रिलेशन है, रिलेशन ऑफ इंडिया चाइना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे रही है. चाइना पाकिस्तान एंड द थर्ड इज इंडिया पाकिस्तान. तो ये जो 3 रिलेशंस है बच्चों 6 मार्क में, ये 101% क्वेश्चंस आएंगे आपके. आपको इन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. देयर इज नो डाउट कि ये नहीं आएगा या इसमें कोई कंफ्यूजन है. ये क्वेश्चंस श्योरिटी से आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं सो दैट यहाँ आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे. इंडिया चाइना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर इनके रिलेशन को स्टडी करें, वेरी इंपॉर्टेंट. चाइना पाकिस्तान वन मोर इम्पोर्टेंट पार्ट. तो इनमें से एक आएगा आपका बच्चों 6 मार्क का. तो आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना है. चाइना पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान. तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट इंडियन इकोनॉमी. ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको आने चाहिए. सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे. जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे, you need to prepare them very carefully, very nicely, because ये important part है बोर्ड एग्जाम्स का जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है. तो होप सो बच्चों आप सबको ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, समझ आ गया होगा जो भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए. स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू.